औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतहाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ि बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए सरनामे कलाम में सूरह निसा की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। सूरह निसा कुरान मजीद का चौथा सूरा है और वो आय मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया वो इस सूरे की 174वीं आयत है। इस आय मुबारका में परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों। या अय्युहन्नास, ऐ इस दुनिया के 100% इंसानों। क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशन बुरहान और रोशन दलील आ चुकी। व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह और रोशन नूर नाज़िल किया। गुफ्तगू की इब्तिदा में यह बात समझ लेनी चाहिए कि कदीम तरीन तहज़ीबों से आज तक जो मुआशरे बने, उन मुआशरों में कुछ वो किताबें हैं जिनके मुताल्लिक़ यह दावा किया जाता है कि वो इल्हामी हैं, यानी आसमानों से उतरी हुई किताबें हैं, अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं, दावा किया जाता है। वो किताबें आज दुनिया में पाई जाती हैं, बहुत सी किताबें दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो किताबें जो आज दुनिया में पाई जाती हैं वो लोगों की निगाह में हैं। वो किताबें लोगों की निगाह में हैं, पढ़ी जाती हैं और दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स उन पर निगाह रखते हैं। दावे के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में कि किसी किताब में, देखने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी किताब में पूरी इंसानियत को मुखातब नहीं किया गया।
किताबें हैं जिनके मुताल्लिक ये दावा किया जाता है कि वो आसमानों से उतरी और इल्हामी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कौमों को मुखातब किया, अपनी उम्मतों को मुखातब किया। पूरी इंसानियत को किसी किताब ने मुखातब नहीं किया सिवाय कुरान मजीद के। है ना काबिल गौर बात? तो तवज्जो रखना। अन्नास, अन्नास के मानी पूरी इंसानियत। 2-3 साल कबल मैंने कुछ आयात तिलावत की थी, हदिया की थी अपने सुनने वालों को, और उन्हें हदिया करने के बाद दोबारा रिलेट करूंगा आगे। देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नास के मानी पूरी इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। वो पूरी इंसानियत का रब है, वो पूरी इंसानियत का बादशाह है, वो पूरी इंसानियत का माबूद है। तो अल्लाह पूरी इंसानियत का माबूद, ये तो वाज़ेह है ना। और अब अपनी किताब के लिए इरशाद फरमाया, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हुदन लिन्नास वो है रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास, और उसकी किताब हुदन लिन्नास। और अब फिर उसी कुरान ने आवाज़ दी, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। ये काबा पूरी इंसानियत के लिए मुबारक है। और अब सूरह सबा में आवाज दी, वमा अरसलना का, अपने हबीब को मुखातब किया, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास। बशीरम व नज़ीरा, हबीब हमने तुझे पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है, किसी कौम या कबीले के लिए नहीं। तो पूरी इंसानियत के लिए रसूल है। बस तवज्जुहात मबजूल हैं। तो अब कुरान के अलावा कोई किताब पूरी इंसानियत को मुखातब नहीं करती। इसका मतलब ही यह है कि जो किताब भेजी गई मंजिल आखिर पर वो पूरी इंसानियत के लिए थी। और अब आवाज दी कि ऐ दुनिया के 100% इंसानों, क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब का बुरहान आ गया। बुरहान के मानी सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर एक जुमला हदिया करूंगा। बुरहान ऐसी दलील जो तोड़ी न जा सके। आज से हजारों साल पहले एक फलसफी गुजरा जिसका नाम है अरस्तु, और मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो इस फलसफी के नाम से वाकिफ न हो। उसने हजारों साल पहले, यानी 2000 साल से ज़्यादा हो गए, उसने मंतिक की बुनियादें उस्तवार की, और मंतिक की बुनियादों को उस्तवार करते हुए उसने ये लिखा कि इंसान जब दूसरे इंसान तक बात को पहुंचाता है तो उसके 5 तरीक़े हैं। अब वो 5 तरीक़े बयान नहीं करूंगा। 5 तरीक़े हैं जब इंसान अपनी बात को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। उनमें सबसे मुहकम और सबसे मजबूत तरीका बुरहान है। बुरहान के माने वो दलील जो तोड़ी न जा सके। लेकिन कुरान ने मंतिक की इस्तिलाह में बुरहान को इस्तेमाल नहीं किया। कुरान के अपने मानी हैं, यानी बुरहान जो हकीकत को वाज़े कर दे और दिल में इत्मीनान पैदा कर दे। कुरान ने अपनी इस्तिलाह बनाई, बुरहान के मानी जो हकीकत को वाज़े कर दे और दिल में इत्मीनान पैदा कर दे, सुनने वाले को लाजवाब कर दे और सुनने वाले के दिल में इत्मीनान पैदा हो जाए कि जो बात कही जा रही है वो सच्ची है और हक है। ये है बुरहान का मफहूम। और अब चैलेंज कर रहा हूं कि वेद मेरी निगाहों में है,
18 कुरान मेरी निगाहों में है, गीता मेरी निगाहों में है, इंजील जिसको कुरान ने भी कहा कि आसमानी किताब है मेरी निगाहों में है, ज़ुबूर मेरी निगाहों में है, तौरात मेरी निगाहों में है। किसी किताब ने यह नहीं कहा कि बुरहान लाओ, किसी किताब ने, यानी आज जो पाई जाती हैं, अब जो हकीकत में नाजिल हुई थी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज जो पाई जाती हैं किसी किताब में यह नहीं है कि मानो तो दलील से मानो और मनवाओ तो दलील से मनवाओ, सिवाय कुरान के। यह चैलेंज खुद इस बात की दलील है कि अक्ल इंसानी कितनी भी तरक्की कर जाए, कुरान का इस्तिदलाल उससे बुलंद होगा। साहिबान फिक्र तशरीफ फरमाए, भाई तवज्जो रहे, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो दलील से मनवाओ। भाई कम से कम 2 मकामात की आयतें तो मेरे ज़हन में, कौल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई ये वो नाजुक मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र के लिए मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, आ इलाहुन मा अल्लाह, सूरह नमल 27वां सूरह कुरान मजीद का 64वीं आयत, आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी अल्लाह है? बोल हबीब कह दो, इन सब से कह दो, पूरी इंसानियत से कह दो कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई तवज्जो रहे। तो अब कुरान ने चैलेंज तो कर दिया सारी दुनिया की मुकद्दस किताबों को, सारी दुनिया के बाशूर इंसानों को कि बात करो तो दलील से बात करो, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो बुरहान और दलील से मनवाओ। अब खुद कुरान से पूछो, तवज्जो, खुद कुरान से पूछो कि तू भी तो दलील से बात कर। कुरान से कहो कि भाई तू इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है तो तू दलील से बात कर। इसीलिए कहा या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, ये जो कुरान आ रही है ये फकत अकीदा नहीं है, दलील है। देखो अब जब दलील से बात होगी ना तो दलील आसान भी होगी, दलील मुश्किल भी होगी, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है कि मुश्किल पसंदों के लिए दलील मुश्किल, आसान पसंदों के लिए दलील आसान। अब मैं एक दलील दूंगा और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या अजीब शान से कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, ये आय मुबारका गुज़श्ता साल सरनामे कलाम में तिलावत कर चुका हूँ। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। सूरह रूम और उसकी 8वीं आयत, 30वां सूरा 8वीं आयत। भाई ये लोग अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की हर शय को हक़ के साथ खल्क़ किया, वह अजली मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए खल्क़ किया। नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? ये जुमला नोट करना। अब कुरान मजीद दलील दे रहा है और जाहिर है कि सोचने वालों के लिए दलील है, अभी उसकी वजाहत करूँगा। और अब सूरह हाम मीम सजदा में आवाज़ दी, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाएंगे अपने वजूद की निशानियां, हम दिखाएंगे, पूरी कायनात में भी दिखलाएंगे, तुम्हारे नफ्सों में भी दिखलाएंगे। अब ये 2 आयतें हो गई और अब सूरह बकर में आवाज़ दी, कैफा तकफुरून बिल्लाह
व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के वजूद का इनकार करोगे? तो तेवर तो देखो आए मुबारक, तुम अल्लाह के वजूद से इनकार करोगे? तुम मुर्दे थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। फिर तुम्हें जिंदा करेगा और फिर उसकी बारगाह में पलटा के ले जाओगे। अब ये तुमने देखा, अब इसमें कहा क्या गया? देखो भाई, कुरान के हकायक और दकायक को तफसील के साथ बयान करने का मौका तो नहीं है, लेकिन अब ये 3 आयतें मैंने पढ़ी, खुलासा अब मेरी ज़बान से सुनो। तीनों आयतों में जोर दिया गया कि तुम अपने को देखो, अल्लाह को पहचानो। अपने को देखो, नफ्सों में गौर करो, हम निशानियां दिखलाएंगे नफ्सों में। तुम नहीं थे, हुए, फिर चले जाओगे। भाई ठीक है ना? तो अब ये सुनने वाले इस बात को अपने जहन में महफूज रखें कि भाई हर इंसान को सोचने का हक है कि जब हम नहीं थे तो आए कहाँ से। देखो, जब हम नहीं थे, भाई दो सवाल जो जहन इंसानी में पैदा होंगे। जब हम नहीं थे आए कहाँ से, और जब जाएंगे, हर इंसान को जाना है। आज हम हैं, कल नहीं थे, कल फिर नहीं होंगे, यही है ना? तो जब हम नहीं थे तो आए कहाँ से, और जब हम चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? ये 2 सवाल हर इंसान के जहन में महफूज हैं। अच्छा भाई, अब रुकना, अब आयत खुलने वाली है। मेरे मोहतरम सामीन की खिदमत में जो जुमले पेश कर रहा हूँ उससे आयत खुल जाएगी। तुम नहीं थे, मैं भी नहीं था, हैं, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब मैं एक सवाल करता हूँ, फिर कहाँ से आए? कभी अपने बाप से आए? तो सीधी बात करो ना, यानी जवाब तो यही है। अच्छा भाई, वो बाप कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। अच्छा, फिर वो कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। तो दुनिया में जितनी इंसानी शजरों की शाखें पाई जाती हैं, उन सब से सवाल है, भाई तुम कहाँ से आए? सब यही जवाब देंगे कि अपने बाप से आए। अच्छा भाई, वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। भाई अब जब थक जाएगा ज़हन इंसानी जवाब दे देकर, तो रुक जाएगा आदम पर कि सब आए आदम से। ज़हन में रहे वो तीनों आयात जिनकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, वो ज़हन के अंदर महफूज रहे। अच्छा अभी जब थक गया ना ज़हन इंसानी जवाब दे दे करके, वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, तो जाके रुका सिलसिला कहाँ? आदम पर कि सब आए आदम से। अच्छा अभी तुमने तो थक के जवाब दे दिया कि सब आए आदम से। अब मेरा सवाल तो बाकी है कि आदम कहाँ से आए? मेरा सवाल तो बाकी है कि आदम कहाँ से आए? तो आप जवाब जानते हो क्या? आदम आए मिट्टी से। मिट्टी से आए ना? फिर सवाल तो फिर जारी है कि भाई मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कहाँ से आई? कहने लगे जमीन से आई, जमीन से आई। अच्छा भाई जमीन से आई। अच्छा फिर मेरा सवाल, जमीन कहाँ से आई? कहने लगे कि सूरज एक गोला था, आग का गोला, और उसमें से ये जमीन टूट के निकली। तो आदम आए मिट्टी से, मिट्टी आई जमीन से, जमीन आई सूरज से। सवाल तो है। सवाल तो है कि फिर सूरज कहां से आया? भाई जवाब देंगे सूरज आया मादे से। अब मेरा सवाल रुकेगा नहीं, मादा कहां से आया? कोई तो लाने वाला है ना, उसी का नाम अल्लाह है। कहने लगे नहीं भाई मादा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो भाई अगर ये हमेशा से है तो इसमें टूट फूट क्यों हो रही है? तो अब भाई तवज्जो रहे। तो अब वो 3 आयतें मैंने पेश जो की थी आपके सामने, उनका खुलासा ये निकला
तो बुरहान के बगैर कुरान बात नहीं करता। तवज्जो रहे। तो अब दो सवाल थे ना कि हम आए कहां से और जाएंगे कहां। पहले सवाल का जवाब है तौहीद और दूसरे सवाल का जवाब है क़यामत। आए हैं तौहीद की तरफ से, जाएंगे क़यामत तक। तो अब जो रास्ता बना है कोई रहबरी करने वाला होगा या नहीं। पूरा दिन नहीं, लफ्ज बदल दूं, पूरा दिन नहीं, पूरी कायनात दो बुनियादों के दरमियान है, तौहीद और क़यामत। तुम हो तौहीद और क़यामत के दरमियान। उसी तरीके से ये पूरी कायनात है तौहीद और क़यामत के दरमियान। तो अब तुम आए हो तौहीद से, जाना है क़यामत तक। तो अब कोई ना कोई तो हिदायत करेगा, कोई ना कोई हिदायत करेगा ना। तो अगर भाई तवज्जो रहे, अगर ये नाजुक महल फिक्र है और मैं सतह उमूमी से बात को बुलंद कर रहा हूं और अब आपसे करीब हो जाऊंगा, बहुत करीब हो जाऊंगा। अगर कोई रास्ता है तो रास्ता अगर माकूल रहे, न समझ में आने वाला रास्ता रहे, न नजर आने वाला रास्ता रहे, तो फिर उस वक्त तक अल्लाह का बुरहान कायम नहीं होगा। और देखो, अब ये जुमला तुमने तो समझ लिया, लेकिन छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत छोटे, अब उन्हें कैसे समझाऊं। भाई देखो, उन्हें पढ़ाओ अलिफ से आम और बे से बकरी, जिंदगी भर ना आम समझेंगे ना बकरी समझेंगे। अगर आम समझाना है तो आम दिखाओ, कहो अलिफ से आम। अच्छा, ऐसा है या नहीं। तो अब अगर भाई तवज्जो रहे, अगर बुरहान कायम होना है तो बुरहान को महसूस होना चाहिए, फकत माकूल नहीं होना चाहिए। तो अब अगर बुरहान के माने तो मालूम है ना, वो दलील जो तोड़ी न जा सके, बुरहान। अब अगर जबान से बयान की जाए वो दलील, ठीक, तो एक तरीका है। अगर कागज पे वो दलील लिख दी जाए तो एक तरीका है। और अगर अल्लाह किरदार में उस दलील को लिख दे, अगर किरदार पे उस दलील को अल्लाह लिख दे तो वो भी तो बुरहान है ना। भाई यही तो सबब है, यही तो सबब है। भाई तवज्जुहात मबजूल रहे, इसलिए कि ये वो मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। भाई कुरान ने कहा कि अगर ये किताब अल्लाह की नहीं है, जवाब लाओ। भाई तस्वीरें तो बना देते हैं टेढ़ी मेरी लकीरें खींच कर, समझे। अब आदाब मिंबर का तकाजा नहीं है, लेकिन वो लफ्ज़ तो मैं अर्ज कर दूं ना, भाई कार्टून तो बना दिया जाता है। तो कार्टून बनाने की जरूरत क्या है। भाई चैलेंज है ना कुरान, जवाब ले आओ, पूरे कुरान का जवाब ले आओ, 10 सूरों का जवाब ले आओ, एक सूरे का जवाब लाओ, और न ला सको तो फिर कार्टून बनाओ। अब तो मैं आया हूं उस मरहले फिक्र पर, जिस मरहले फिक्र पर पैगाम देना चाहूंगा। तो अब एक किरदार भेजा और सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का आवाज दी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। हबीब कह दे इनसे कि मैंने पूरी तवील जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी, कोई ऐब नजर आया। तो जैसे कुरान भी है वैसे मेरा मोहम्मद भी है।
अल्लाह की किताब बुरहान है, वैसे अल्लाह का नबी बुरहान है। लबिस तो फीकुम उमरन मिन क़ब्ल ही, भाई ऐलान नबुव्वत से कबल कितनी तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार दी। अफला ताक़िलून, अब भी अकल ना आई। पूरी मेरे नबी की पूरी जिंदगी में है। यह सूरह यूनुस 10वां सूरा, और अब सूरह हिजर में एक लफ्ज में मेरे नबी का पूरा किरदार समेट दिया। सूरह हिजर 15वां सूरा कुरान मजीद का, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहून, हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। कसम खाई जाती है हमेशा बेऐब शय की। अल्लाह कसम खा रहा है, मोहम्मद तेरी पूरी जिंदगी की कसम। तो जिसकी पूरी जिंदगी बेऐब हो, उसमें न गफलत तलाश करना, न निस्यान तलाश करना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कुरान मजीद में तवज्जो रहे, एक मुस्तकिल दलील है मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर, वैसे खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार एक मुस्तकिल दलील है उनकी नबूवत पर। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं। मेरा जी चाहता है कि यह जुमला कह के आगे बढ़ूं, ताकि सनद बन जाए। भाई जा रहा है मेरा नबी दुनिया से, किरदार तो देखो, और आवाज देता है कि भाई मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, किसी का अगर कोई हक है मेरे ऊपर तो वो मुझसे हासिल कर ले। यानी हक देने वाले का नाम है मोहम्मद, हक छीनने वाले का नाम नहीं है। भाई अब हक छीनने वाले का जो भी नाम हो, हक देने वाले का नाम है मोहम्मद अरबी। अब एक शख्स खड़ा हो गया, ठीक है ना, और कहा या रसूल अल्लाह, फला जंग में फला सफर में जाते हुए आप अपनी सवारी के जानवर को ताजियाना मार रहे थे और वो ताजियाना मुझे लग गया, मुझे उस ताजियाने का बदला चाहिए। है तारीखों में, खुदा की कसम अजीब वाक़या, छोटा सा वाक़या है और तुम्हारी इबरत के लिए ये वाक़या अर्ज कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, गलती से आप मार रहे थे अपने नाके को, गलती से मुझे लग गया। भाई पहली बात तो यह है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह में किसी गलती के इम्कान का कायल नहीं। सीरत की किताबों ने यह लिखा है कि मेरा नबी ऐसा रऊफ और रहीम था कि उसने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी अपनी सवारी के जानवर को ताजियाना नहीं मारा। मेरे नबी फरमा सकते थे कि भाई मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को ताजियाना नहीं मारा, ये तुझको कैसे लग गया, न मारा जाने वाला ताजियाना। एक जवाब दे सकते थे। भाई अजीब अजीब मरहले फिक्र है, मेरे नबी ने नहीं कहा। अच्छा फिर ये कह सकते थे भाई तू खुद कह रहा कि गलती से लग गया, तो जानबूझ के मारने का किसास होता है, गलती का किसास नहीं। अजीब अजीब मरहला फिक्र है ना। नहीं कहा मेरे नबी ने, कहा ताजियाना लाया जाए। जब ताजियाना आया है तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब वो ताजियाना मुझे लगा था मेरा बदन बहराना था, आपका बदन इस वक्त बहराना नहीं है। रसूल ने कमीज उतार दी। अब जानते हो खुदा उसके दर्जात बुलंद करे, क्या अजीब व गरीब शख्स था। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहाँ का नाका और कहाँ का ताजियाना, मैंने तो मोहरे नबूवत को बोसा देने के लिए
साथी है ना, साथी है। उसने कहा या रसूल अल्लाह कौन सा नाका कौन सा ताजियाना, मैंने तो एक बहाना तराशा था मोरे नबूवत को बोसा देने के लिए, दौड़ के आया, उसने मोरे नबूवत को बोसा दिया। भाई साथी में और नफ्स में यही फर्क है कि साथी के होंठ मोरे नबूवत तक जाए, नफ्स के पास मोरे नबूवत तक जाए। किरदार रसूल दलील है मेरे रसूल के की नबूवत पर, किरदार दलील है। भाई मैं कैसे अर्ज करूं कि 900 साल से ज्यादा नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, 950 साल, ठीक है ना। अब कितने मुसलमान बना सके, कितने मुसलमान बना सके, इतने बनाए कि एक कश्ती में आ गए। 950 साल की मेहनत, मुसलमान कितने एक कश्ती में आ जाएं, और 23 बरस की मुद्दत में मेरे नबी ने कितने बना दिए। इस तरीके से भी सोचो जो कहने जा रहा हूं मैं। ये अकेला नबी पूरे मुशरिक समाज में, मक्के के मुशरिक समाज में और मदीने के अहले किताब के समाज में, भाई अजीब बात है। कहने लगा, भाई तवज्जो रहे, समझो रहे, मेरा नबी कहने लगा तुम शराब पीते हो, आज से शराब नोशी बंद। तुम जुआ खेलते हो, आज से जुआ बंद। तुम बुत परस्ती करते हो, बुत परस्ती बंद। तुम डाका जनी करते हो, डाका बंद। भाई तवज्जो रहे, जुआ बंद किया, शराब नोशी बंद की, डाका बंद किया, खून नाहक बंद किया, और पूरे अरब को रुकवा दिया इन चीजों से। भाई है या नहीं? भाई देखो भाई, तलवार खींच लेते कि तुम कहते हो कि हम शराब न पिए, तुम कहते हो कि हम डाका न मारे। भाई तलवार से ज्यादा तेज तो जबान होती है, तलवार से ज्यादा तेज तो जबान हुआ करती। यही कह देते कि मुसलमानों के रसूल आज हमें जुए से और शराब से रोक रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा यही किया करते थे। कोई न कह सका जैसा मेरा मोहम्मद वैसे उसके बाप दादा। उस अहद का मुशरिक न कह सका, मगर आज का मुशरिक टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच कर समझता है कि इस्लाम को फतह कर लिया, मुतहर्रिक तस्वीरें बना के समझता है इस्लाम को फतह कर लिया। भाई इस दुनिया में कार्टून बनाने वाले बहुत हैं और मुतहर्रिक तस्वीरें बनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इज्जत नफ्स और शराफत नसब भी तो कोई चीज होती है ना। हसब नसब की शराफत, कोई इंसानियत की इज्जत कुछ तो होती है ना, वरना बहुत है बनाने वाले और बहुत है जवाब देने वाले। अब मैं इस मरहले फिक्र पर मिल्लत इस्लामिया को दावत देता हूं कि वो गौर करे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पर देखो समझ जाओ, अपनी सफ़ों में इत्तेहादो इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त व इंज़िबात पैदा करो, इसलिए कि गैर मुस्लिम ताकतें तुम्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। और अब एक जुमला कहता जाऊं और गैर मुस्लिम दुनिया ये सुन ले कि अगर मेरे नबी पर जो एतराज़ात किए गए हैं, अगर हम मिंबर रसूल की कसम कि अगर हम उन एतराज़ात का जवाब न दे सके तो उस दिन से मिंबर पे आना छोड़ देंगे।
रहे हो ना भाई, भाई हम तो हर मजहब का एहतराम करने के कायल हैं, हर मसलक का एहतराम करने के कायल हैं, लेकिन ये मजाक क्या है? अब बतलाऊं? अब अगर सुन सको तो सुनो और इस जुमले को अपने जहन में महफूज रखना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जरा जोरत से भी दो जुमले खिताब हो जाए। साहिब इंजील, साहिब शरीयत, आज तक जिंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह, हमारा ईमान उनके ऊपर। वैसा है या नहीं? और क्या खुशनुमा तालीम है ईसा अलैहिस्सलाम की, क्या खुशनुमा तालीम है। मैं तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जुमले की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। क्या खुशनुमा तालीम है, प्यारी अखलाकी तालीम। कहने लगे कि अगर कोई जालिम तुम्हारे एक रुखसार पे तमाचा मार दे तो क्या करो? दूसरा आगे कर दो। इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। वाकया ये कि इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। जलील कर दो उसे, उस जालिम को जलील कर दो कि अगर वो एक रुखसारे पे तमाचा मारता है तुम दूसरा रुखसारा उसके सामने पेश कर दो। प्यारी तालीम है ना, अच्छी तालीम है। मेरे एक नबी की तालीम है कि साहिब शरीयत था, लेकिन अब मैं उनसे कह रहा हूं जो तस्वीरें बनाते हैं कि अगर वो दूसरे भी तमाचा मारते तो फिर क्या करोगे? अगर एक रुखसारे पे तमाचा मार दे दूसरा पेश कर दो, और अगर दूसरे पे रुखसारे पे तमाशा मार दे तो तीसरा रुखसारा कहाँ से लाओगे? तो मेरा जुमला बर्दाश्त करोगे? बहुत प्यारी तालीम है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है। यही तो गुजारिश है कि बात करो तो बुरहान से बात करो, बात करो तो दलील से बात करो। देखा तुमने, माँ की ममता तो है और उस अहद के लिए बेहतरीन तालीम थी, लेकिन अगर दूसरे रुखसारे पे तमाचा मार दे तो तीसरा रुखसारा तुम्हारे पास नहीं है। और अब बताऊं कि कुरान ने क्या कहा? सुनो भाई, अब समझ में आएगा कि कुरान क्या है। वइन आक़बतुम, सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 125। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, अगर कोई तुम्हें तमाचा मार दे तो उतनी ही जोर का तमाचा तुम उसके रुखसारे पे मार दो। देखो, जुल्म न होने पाए, ये है कमाल आदिल की मंजिल। जुल्म न होने पाए, बेमिस्ले मा उक़िबतुम बिह, जितनी जोर का तमाचा उसने मारा उतनी ही जोर का वैसा ही तमाचा तुम उसके मुंह पे मार दो। इंसानी शराफत को कैसा बचाया है, इंसानी गैरत को कैसा बचाया है। हर इंसान में शजाअत होती है, शराफत होती है, गैरत होती है, मुदाफ़ियत की कुव्वत होती है। बस कैसा बचा लिया और हाथ उठवा दिया, और जब हाथ उठ गया तो अब सुनोगे क्या करने लगा? लाइन सबर तुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब दुनिया सुन ले कि हम भी छोड़ रहे हैं। सिलसिला फिक्र को बहुत ज्यादा तवील नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, कुंवारी मरियम और मासूमा मरियम के बत्ते मुतहर से पैदा होने वाले, सूरह ज़ुखरुफ में आवाज दी, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह, ये ईसा हमारा बंदा था, हमने उस पर अपनी नेमतें नाज़िल की थी। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और हमने ईसा को बनी इसराइल के लिए अपनी मिसाल बनाया था। मिसल जात जैसा, मसल सिफात जैसा। ईसा मिसल नहीं है, मसल है। इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शै वह हुवा समीउल बसीर, उसके मिसल तो कोई है ही नहीं, जो होगा वो मसल होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम मसलन ले बनी इसराइल, ये मसल समझ में आ गया। अब इससे ज़्यादा तो मैं वाज़ह नहीं कर सकता था। मिसल होता है ज़ात में, ज़ात जैसा, ज़ात मिलती जुलती, और मसल सिफ़तें मिलती जुलती। अल्लाह का मिसल तो मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर तो कोई हो सकता है ना। मसलन ले बनी इसराइल, ये मसल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मसल है बनी इसराइल में।
सुन लिया तुमने सूरह ज़ुखरुफ की आयत है। और अब सूरह रूम में कहने लगा वल्लाहुल मसल, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, वल्लाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़। एक ऐसा भी है जो मसले आला है, एक ऐसा भी है जो मसले आला भी है, और वो आसमानों में भी मशहूर है, जमीन में भी मशहूर है, तारुफ भी करा दिया। अब ऐसा तलाश करो मसल अल्लाह का नमूना जो आसमानों में भी मशहूर हो, जमीनों में भी मशहूर हो। नहीं मिला कोई शख्स, मगर एक ही मिला जो आसमानों में अहमद था, जमीन पे आया तो मोहम्मद बन के आया। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सिलसिले फिक्र को अब बहुत दूर नहीं जाना। मिसल और मसल का फर्क आ गया भाई, यही तो सबब है कि अब मेरे नबी ने आवाज दी मसल व अहले बैती। बड़ी बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है जो मैं कोट कर रहा हूँ, और क्यों तुम्हारा वक्त सर्फ करूँ, हवालों में बड़ी मोतबर रवायात में शामिल है। ये मसल अहले बैती का मसल है सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल मसल नूह की कश्ती की मिसाल है। मसल अहले बैती का मसल है सफीनत नूह। मन रके बहा नजा, जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वह मन तखल्लफ अनहा, जिसने मुंह को फेरा गरक़ बहवा, गर्क हो गया, हलाक हो गया। वहां नजात देने वाले दो, न तन्हा नूह नजात देने वाले, न तन्हा कश्ती नजात देने वाली। बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए भाई, दो नजात देने वाले, नूह नातिक, कश्ती सामित। रिवायत आ गई जहन में, इस रिवायत से दूसरी रिवायत। अच्छा भी तो वो रिवायत भी तुम्हारी खिदमत में पेश करता चलूं और सिलसिले फिक्र अपनी मंजिल आखिर से करीब हो जाए। दो हो तो नजात मिले, एक नातिक हो और एक सामित हो। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है वह इतरती अहले बैती, दो को छोड़ के जा रहा हूँ और क़यामत तक साथ रहेंगे। एक कुरान, दूसरे अपनी औलाद। तो अगर आज कुरान है तो औलाद में सिर्फ कोई जिंदा मौजूद है। अब वो मसल वाली रवायत तो याद रखोगे ना, हवाले मेरे पास आगे देख लेना। मसल अहले बैती का मसल है सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीनत नूह की मिसाल है, ठीक है ना। और अब मसल ही से एक रवायत और सुनाऊं, या अली, हवाले मुझसे लेना, या अली मसलों का फिन्नास का मसल कुल हु अल्लाहु अहद फिल कुरान। जाओ देखो कि मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने इन रिवायात को लिखा है या नहीं लिखा। हवाले मुझसे लेना,
अब 2 रवायतें हो गई मसल से मुताल्लिक, तो अब बस मंजिल आखिर पर एक रिवायत सुनते जाओ। या अली, मेरा नबी कह रहा है, मसलों का मसलुल काबा। अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। तूता इलैहा वला ताती। काबे का हक यह है कि उसके पास लोग जाए, काबा किसी के पास हज करवाने नहीं आता। मसलों का मसलुल काबा। अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। क्या अजीब और गरीब बात है। अगर काबा सर का किबला है तो अली दिल का किबला है। काबे के सामने सर झुकाओ, अली के सामने दिल झुकाओ। मेरे नबी का कौल है कि या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि काबे की तरफ पूछ करके जिंदगी भर नमाजें पढ़ो, होंगी नमाजें, तो अली की तरफ पूछ करके जिंदगी गुजारते रहो। अजीब बात यह है कि 4 रिवायतें अन-नज़रों से और भी हैं, लेकिन कुल 4 रवायत। अन-नज़रु इलल काबते इबादतुन। काबे की तरफ निगाह करना इबादत है। अन-नज़रु इलल मुसहफ़े इबादतुन। कुरान पे निगाह करना इबादत है। 2 चीजें हो गई ना। अन-नज़रु इला वजहिल आलिमे इबादतुन। आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। अन-नज़रु इलल वालिदे, बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। काबे पे निगाह करना इबादत, कुरान पे निगाह करना इबादत, आलिम पे निगाह करना इबादत, बाप पे मोहब्बत की निगाह करना। 4 चीज़ें इबादत है ना। तो पहला क्या है? काबे पे निगाह करना इबादत। या अली मसलों का मसलुल काबा। अच्छा भाई, दूसरी शय क्या है? कुरान पे निगाह करना इबादत। अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली। आलिम पे के चेहरे पे निगाह करना इबादत। तीसरी रवायत है ना, आना मदीनतुल इल्म। अच्छा भाई, बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत। मेरे नबी ने कहा अना व अलीयुन अबवा हादिल उम्मा। मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। तो 4 चीजों पे निगाह करना इबादत, और चारों अली की जात में मुशाबिहत के साथ जमा है। इसीलिए तो कहा अन-नज़रु इला वजह अली इबादत। अगर मेरा नबी तौहीद पे बुरहान है तो मेरा अली नबूवत मोहम्मद पे बुरहान नहीं, पूरा घराना बुरहान है तौहीद इलाही पर। और हुसैन का सजदा आखिर रहती दुनिया और बहते पानी तक एक ऐसा बुरहान है जो हिस्सी है और क़यामत तक रहेगा।
जिक्र आ गया ना हुसैन इब्न अली का। जब मदीना हुसैन इब्न अली पर तंग हुआ तो रात की तारीकी में नाना की कब्र मुतहर पे आए। नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैक या बता, और उसके बाद दोनों हाथ बारगाह इलाही में बुलंद किए। और जानते हो मदीने से चलते वक्त हुसैन ने कहा था, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का, मेरे परवरदिगार ये तेरे नबी की कब्र है। वह अनबनो बिनते नबी का, मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। कद हज़रनी मिनल अमर कद अलिम, मालिक तुझे तो मालूम है ना कि मेरे साथ क्या मामला पेश आ रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल मारूफ व अकरहुल मुनकर। हुसैन ने मंशूर दिया है, मेरे परवरदिगार तू जानता है कि मैं नेकियों को दो सकता हूँ, बुराइयों से नफरत करता हूँ। तो मेरे मालिक अब जो मैं उठ रहा हूँ और मदीना छोड़ रहा हूँ तो मेरे पूरे अमल को अपनी मर्जी के मुताबिक रख। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 28 रजब को मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा में वारिद हुए, 4 महीने कुछ दिन मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम फरमाया और ये कह के मक्का मुअज़्ज़मा से निकले कि मेरे इल्म में है कि मेरे कातिल हाजियों के भेष में इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। हुसैन इब्न अली मक्के से निकले, मंजिलें तय करते हुए मुहर्रम की 2 तारीख को एक ऐसी जमीन पे वारिद हुए जहां हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया। सांस ली और कहा वल्लाह है हाथ ही अर्दो करबिन वबला, यही करबल इब्तला की मंजिल है, यहाँ हमारी सवारियां ठहरा दी जाएंगी। ये जमीन क़यामत तक हमारी आरामगाह बनने वाली है, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे, यहाँ हमारे अहले हरम असीर किए जाएंगे। 2 मुहर्रम को आए, 3री 4थी मुहर्रम से फौजों की कसरत हुई, 9वीं मुहर्रम आई अम्मत तासुआ फहुतरा अलैहिस्सलाम। 9 मुहर्रम को फौजों ने करीब से आके घेर लिया। बहुत मुख्तसर सी बात होगी, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है। पूरी रात तस्बीह हो तक़दीस इलाही में बसर हुई और जब सुबह नमूदार हुई तो अपने बेटे को बुलाया, अकबर जरा नाना के लहजे में अजान तो दे दो। अकबर ने अजान दी, नमाज हुई, पहला तीर फौज यजीद की तरफ से आया और अब जंग का आगाज हुआ। असहाब गए, अंसार गए, अइज़ा गए, जवान भाई गया, जवान बेटा गया। तो एक मरतबा आखिरी रुखसत के लिए आए, या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। सबसे रुखसत हुए, बाहर निकले। फनज़र यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा और आवाज दी, अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला। घोड़ा गर्दन डाले हुए आया, इतने में खैमे का पर्दा उठा, अली की बड़ी बेटी बाहर आई, कहा भैया तू अकेला सवार नहीं होगा, शाना थामा सवार कराया।
हुसैन सवार हुए, जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना न चला। अब टूटा हुआ दिल है ना, जुलजना के गले में बाहें डाल दी, उसके कान में कहने लगे, जुलजना सबने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या आखिरी वक्त में तू भी मेरा साथ नहीं देना चाहता? जुलजना गर्दन डाले खड़ा है, इतने में कानों में सकीना के रोने की आवाज आई। जुलजना से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, देर तक बच्ची से बातें करते रहे और कहने लगे कि सकीना अब मुझे इजाजत दो, सकीना अब मुझे इजाजत दो। बच्ची ने दोनों शाने थाम लिए, कहा बाबा न जाओ बाबा। कहने लगे बेटी सुन, मेरे मुकद्दर में शहादत है, तेरे मुकद्दर में यतीमी है। अरबाब मरासी बयान करते हैं कि मेरे मुकद्दर में शहादत है, तेरे मुकद्दर में यतीमी है। उसने घबरा के पूछा कि बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहा बेटी जिसका बाप मर जाए। बच्चे ने शाना थाम लिया, कहा बाबा अगर ऐसा है तो मक्तल में जाने से पहले मुझे नजफ पहुंचा दो। दादा के सीने पे जाके सो जाओ। तो दाईनी सकीना, लाडली आती के बिल्मा, सकीना मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊं। ये कह के सकीना को खुदा हाफिज किया, मैदान में आए। अकेला हुसैन मैदान में आया, पहले हुज्जत तमाम की और जब आवाज आई कि हम तुम्हें कत्ल किए बगैर नहीं मानेंगे, अब तलवार खींच के कहने लगे अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया। हमले करते जाते हैं और फौजें भागती जाती हैं। इतने हमले किए कि फौजी यजीद से आवाज आई यब्न रसूलिल्लाह अलमान, आओ। अब ये जो फौजें भागी है ना, ये जो फौजें भागी हैं तो हुसैन को मोहलत मिल गई। वो जो लाशें पड़े थे ना साथियों के, उन्हें मुखातब किया, कहा हबीब इब्न मज़ाहिर सुनो, मुस्लिम इब्न औसजा सुनो, ज़ुहैर कैन सुनो, आबिस इब्न शबीब शाकरी सुनो। जब तुम जंग करते थे तो मैं दाद देता था, अब बूढ़े इमाम की जंग तो देखो। दो रिवायतें, एक मरतबा कहीं से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया, और कोई कहता है कहीं से आवाज आई बेटे कब तक जंग करेगा। तलवार नियाम में रखी, कहने लगे रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। फौज भागी हुई फौज चार हिस्सों में तकसीम होके आई, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए, कहीं से पत्थर आए। हुसैन जख्मी होते चले, घोड़े से जमीन पे आए। मैं उस जुलजना का एहसान कैसे भूल जाऊं। हुसैन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उतरते, घोड़े ने पांव मोड़े और पांव मोड़कर हुसैन के लिए जमीन को नजदीक कर दिया। हुसैन जमीन पे आए, हथेलियों का जोर देकर उठे और अब्बास के लाशे को देखा, 3 मरतबा कहा वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। जुलजना हुसैन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और दुश्मन चाहता है कि हमला कर दे। जुलजना चक्कर काट रहा है और दुश्मनों को पहुंचने नहीं देता। फौज यजीद ने हमला किया जुलजना को मारने के लिए। एक मरतबा पेशर साथ ने आवाज दी, अरे ये रसूल की सवारी का जानवर है। अब समझ में आया वो रसूल की सवारी का जानवर था, ये रसूल का नवाजा था। हुसैन उठे और उठने के बाद रसूल का अम्मामा जुलजना की पुष्ट पर रखा। जुल्फ़िकार
जुलजना के गले में लटका दी और इशारा किया कि खैमगाह की तरफ जा। इधर जुलजना खैमगाह की तरफ चला, उधर हुसैन ने आखिरी सजदे में सर रखा। रेज़न बे क़ज़ाए का सजदा है हुसैन का, आखिरी सजदा है रेज़न बे क़ज़ाए का व तस्लीमन ले अम्रे का ला माबूद सिवाक या गियास अल मुस्तगीसीन। मालिक तेरे इम्तिहान पे राजी हूँ, सरे इताअत को मैंने खम कर दिया है। ऐ पनाह मांगने वालों को पनाह देने वाले। और अब मेरे मौला का जुमला सुनो, कहने लगे रब्बे वफ़ाए तो बेअहदी ऊफ़े बेअहदिक। मालिक मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा फरमा। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, सजदे में हुसैन है। इतने में खुशी के शादियाने बजने लगे, फतह जफर के नकारे बजने लगे। बीबी ज़ैनब ने खैमे में बीमार इमाम को उठाया, कहा सज्जाद देखो ये शोर कैसा। बीमार इमाम ने खैमे का पर्दा उल्टा, एक मरतबा लोगों के नैदा पे निगाह पड़ी, अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्ला। हुसैन शहीद हो गए, गरीबों की शाम आ गई। हुसैन शहीद हो गए ना, गरीबों की शाम में गरीबा आ गई, गरीबों की शाम आ गई। बीबी को जब इत्तला मिली शहजादी ज़ैनब को कि भाई इस दुनिया से चला गया, तो एक मरतबा बाहर निकली। कैफियत उस वक्त फौजी यजीद की ये थी कि नेज़े वाले नेज़े उछाल रहे थे, तलवारों वाले तलवारें चमका रहे थे। एक खुशी का मौसम था, एक खुशी का आलम था। एक मरतबा आस्तीनें उल्टी और कहा रसूल की बेटी को रास्ता दो। फातिमा ज़हरा की बेटी को रास्ता दो। लोगों ने घबरा के रास्ता छोड़ दिया। आई हुसैन के लाशे पर, एक मरतबा देखा और कहा अंता अखी, क्या तू है मेरा भाई। आखिरी जुमला सुनो। उसके बाद दोनों हाथों से लाशे को उठाया और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ा कुर्बान। मालिक हम आले मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल फरमा। आ गई ना गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, लावारिसों की शाम, बेवाओं की शाम आ गई। खैमे जले, लाशा पामाल हुआ। आखिरी जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई। एक मरतबा जले हुए खैमों में बीबी ने एक एक बच्चे को तलाश करना शुरू किया। आखिरी जुमला सुनो, देखा कि सीने पे सोने वाली बच्ची नहीं है। चली तलाश करती हुई, करीब आई, देखा हुसैन के लाशे के पास सो रही है। जगाया बीबी सकीना कैसे पहुंची अपने बाप के लाशे तक। कहने लगी भूबी अम्मा, जब मैं ढूंढ रही थी बेसर के लाशों में, अपने बाप के लाशे को ढूंढ रही थी और कहती जाती थी आए ना अभी, मेरा बाबा कहाँ है। तो एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया या बुनैया, बेटी मेरे पास आ जा। कहा जब तू बाबा के पास आई तो बाबा ने कुछ कहा तो नहीं। कहा भूबी अम्मा बस इतना कहा कि बेटी जब मदीने वापस जाना तो मेरे चाहने वालों को सलाम पहुंचा देना और ये बता देना कि असगर के लिए कैसे पानी मांगा। कहा बेटी अब वापस चल, अकेले नहीं रहा करके। रो के बच्चे ने कहा भूबी अम्मा मेरा बाबा भी तो जंगल में थी।